सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे आपके सामने रखा, भेजा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। आज प्रभु का वचन हमसे और आपसे क्या बातचीत करता है, और वचन जिस वचन का प्रचार प्रभु ने मुझे दिया वो करने को, उसका विषय क्या है। विषय है श्राप आने के क्या कारण हैं। एक मनुष्य के ऊपर श्राप आने के क्या कारण होते हैं। और आप सब जानते हैं श्राप कैसे होता है, श्राप क्या होता है, किस किस चीज़ पर श्राप आ सकता है। हमारी श्राप आपकी बॉडी पर, आपके शरीर पर भी आ सकता है। श्राप आपके पैसों पर आ सकता है। श्राप आपके खेत पर आ सकता है, आपके धन पर आ सकता है, आपके रसोई भंडार में आ सकता है, आपके घर पर आ सकता है, आपके जानवर पर आ सकता है। श्राप ऐसे ही होता है। और ये आता कैसे है मनुष्यों पर। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझ पर श्राप हो या मैं श्रापित हो जाऊं। सब यही चाहते कि मैं आशीषित हूँ। खुदा परमेश्वर मुझे आशीष दे, स्वर्ग से ब्लेस करे और मुझ में बरकत, मेरे घर परिवार में बरकत बनी रहे। लेकिन कोई नहीं चाहता मुझ पर श्राप आए। लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है और जाने जाने में वो खुद श्रापित हो जाते हैं। तो हम देखेंगे भजन संहिता, पुराने नियम से बाइबल में लिखा है। भजन संहिता 109 उसका 17 पद में, वह श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर आ पड़ा। एक व्यक्ति के विषय में यहाँ बात हो रही है। वह श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर ही आ पड़ा। बाइबल इस बात को बताती है। यहाँ पर लिखा है जो व्यक्ति श्राप देने में बड़ा आनंदित होता है, बड़ा मज़ा आती है उसको श्राप देने में, प्रीति रखता था, उसको बड़ा आनंद लगता था, प्यार आता था, दूसरों को श्राप देने में मज़ा आती थी, उस व्यक्ति पर खुद श्राप आ जाता है। जैसा कि एक कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद गड्ढे में गिर जाते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो श्राप देता है या जो श्राप देने से प्रीति रखता था, उस पर श्राप खुद आ पड़ा। तो मेरे प्रियो, आज हमने ये बात जान ली है बाइबल में क्या लिखा है। तो इसीलिए हम और आप किसी को श्राप ना दें। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कि तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, तेरे बच्चे मर जाए, तू बांझ हो जाए, तू ये हो जाए, तू पटरा हो जाए, हैं, और तू जिंदा ना, तू मर जाए। बहुत से श्राप, अजीब और गरीब आपने श्राप सुने होंगे। लोग कहते हैं, उल्टी सीधी बातें कहते हैं लोगों के विषय में। लेकिन आपने देखा होगा जो श्राप देते हैं उन पर या उनके बच्चों पर, उनके खानदान परिवार पर खुद श्राप आ जाता है। मैंने खुद ये बातें सुनी हैं। कितने लोगों ने, एक व्यक्ति ने मुझे गवाही दी कि उनको एक मसीह व्यक्ति थी, एक मसीह बहन थी, और उसको एक अन्य जाति लोगों ने उनको श्राप दे दिया और कहने लगा तुम्हारा पति मर जाए। लेकिन बाद में पता चला कि उनका ही पति मर गया, और उनके जितने भी लोग उनके बेटी बहू जितने भी लोग हैं, उनके बहुत से लोग पति मर गए और वो विधवा हो गई, क्योंकि उसने प्रभु के लोग को क्या दिया, श्राप दिया। और प्रभु के लोग को ही नहीं परंतु एक दूसरे को, जो भी किसी को श्राप देता है वो खुद श्रापित हो जाता है। ये बात बाइबल में लिखी है। परमेश्वर कह रहा है वह श्राप देने से प्रीति रहता था और श्राप उस पर आ पड़ा। तो एक दूसरे को श्राप मत दे, नहीं तो आपके ऊपर श्राप आ सकता है। और उसी के नीचे लिखा है वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। इसी प्रकार ये वही जो दूसरों को श्राप देने वाले व्यक्ति होते हैं, जो जिनका मन किसी से खुश नहीं होता है, वो अपने आप ही में एक दुखी और एक कठोर प्रकार के एक मनुष्य होते हैं। जो दुखी तो नहीं कह सकते, लेकिन कठोर प्रकार के मनुष्य होते हैं, जो किसी से खुश नहीं होते हैं, अपने अंदर कुढ़ते रहते हैं। वो क्या होते हैं, दूसरों को श्राप देते रहते हैं, जलते रहते हैं दूसरों से। लिखा है वो आशीर्वाद नहीं देते दूसरों को, और इसीलिए उन पर भी आशीर्वाद नहीं आता। इसीलिए जब आप देते हो, जब आप दोगे, बांटोगे, तो आपको और मिलेगा। इसी प्रकार प्रभु का वचन कह रहा है वो आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। बहुत से लोग आशीर्वाद नहीं देते एक दूसरे को किसी का आदर कर रहा है, पैर छू रहा है और किसी की मदद कर रहा है या कुछ कर रहा है, और तो उसे क्या करते हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो आशीर्वाद, दो शब्द मुंह से नहीं निकलते, बेटा जुग जुग जियो, आशीर्वाद देता हूँ मैं तुम्हें, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत से लोग हैं ऐसे नहीं देते, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आशीर्वाद देते रहते हैं। तो हम लोग, जैसे कि मेरे मुंह से हमेशा नहीं करता रहता, कोई भी मेरी मदद या कुछ करता है तो मैं थैंक यू बोलता हूँ और गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो ऐसा करने से आप पर खुद पर आशीष आएगी। लेकिन यदि आप आशीर्वाद नहीं देंगे तो आशीर्वाद आपसे दूर रहेगा, कभी भी आपके पास आशीर्वाद नहीं आ सकता। यहाँ पे ऐसे ही लिखा है जो आशीर्वाद नहीं देता, आशीर्वाद उससे दूर रहता है। जो श्राप देता दूसरों को, श्राप उस पर आ पड़ता है। इसी प्रकार
हम एक वचन में और जाएंगे और मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय। हम उस पर भी देखेंगे कि परमेश्वर और किस कारण हम पर या कोई किसी भी मनुष्य पर श्राप कैसे आ सकता है। अभी तो हमने देखा कि किसी को कोई श्राप देता है तो उस पर खुद श्राप आ जाता है, लेकिन अभी प्रभु का वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 15, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सारे श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरियों के बच्चे, श्रापित हो तू भीतर आते समय, श्रापित हो तू बाहर जाते समय। यानी कि प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है, फिर से सुनिए 15 में क्या लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर की बातें ना सुने तो यार ये सारे श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। कैसे श्राप? श्रापित हो जाएंगी तेरी संतान, श्रापित हो जाएगा तेरा खुद का शरीर, श्रापित हो जाएंगे तेरे पशु पक्षी, तेरे पालतू जानवर और तेरी कटौती यानी कि तेरी कमाई पर श्राप आ जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं भैया हम कमाते तो बहुत है लेकिन घर में पता ही नहीं चलता, सारा पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से भी लोगों पर श्राप आता है। जब परमेश्वर कह रहा है कि चोरी मत कर, झूठ मत बोल, तो भी आदमी झूठ बोल रहा है, तो भी आदमी गलत गलत काम कर रहा है, तो ऐसा करने से उन पर खुद पर या उनके परिवार पर श्राप आता है। तो प्रभु की आज्ञा ना मानने से भी लोग श्रापित हो जाते हैं। और श्राप कई प्रकार के हैं, मतलब कि श्राप का श्राप जो होता है वो बीमारी को लाता है, वो तकलीफ़ों को लाता है, वो विपत्ति को लाता है। चारों तरफ से आदमी घिर जाता है, बीमारी, तकलीफ, दवाई, ये सब आदमी कर करके परेशान हो जाता है। ये एक श्राप है। लेकिन इन श्रापों को तोड़ने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से दुआ करेंगे, अपने गुनाहों को मानेंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे मेरे पापों को क्षमा कर दे, तो यीशु नासरी ही आपके पापों को, बंधनों को तोड़ देगा, क्योंकि उसमें सामर्थ्य पाई जाती है। वो कहता है यदि तुम अपने गुनाहों को, पापों को मेरे सामने मान लो और छोड़ भी दो तो मैं तुझ पर दया करूँगा, तुझे क्षमा करूँगा और तुझे गले से लगाऊँगा। तो परमेश्वर ये कहता है। अभी तो हमने देखा भजन संहिता 109 में वहाँ पर लिखा है, अभी हमने पढ़ा और आपने सुना कि वहाँ पे लिखा है जो दूसरों को श्राप देते हैं उन पर खुद श्राप आ जाता है। और अभी हमने फिर जस्ट पढ़ा दूसरा कि परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो ये सारे श्राप तुझ पर आएंगे। तुम्हारे खेत पे श्राप आएगा, तुम्हारे जानवर पर श्राप आएगा, तुम्हारे संतान पर या तुझ पर। अब हम देखेंगे कि श्राप कैसे आता है। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसका 11 पद से, फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों की आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामीन के गिरिज्जिम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। परमेश्वर का वचन पास्टर मूसा, परमेश्वर के दास मूसा के पास परमेश्वर ने अपना वचन बोला और परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा को ये बातें कह सुना। और मूसा उतरा और कुछ खास लोगों को लिया और पहाड़ पर चढ़ गया और कहने लगा आइए हम पहाड़ पर चढ़ जाएं ताकि पूरी प्रजा को आवाज़ सुनाई दे। और वो पहाड़ पर चढ़ गए कुछ लोगों को लेकर और मूसा कहने लगा आइए हम बताएंगे लोगों को कि आशीर्वाद कैसे आता है और श्रापित लोग कैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहाड़ पर खड़ा हुआ और लिखा है रूबेन, गाद, आशेर, जबलून, ये लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तब नप्ताली, ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर श्राप सुनाने लगे और कुछ लोग आशीर्वाद के बारे में सुनाने लगे। तब लेवी लोग सब इजरायली पुरुषों से पुकार कर कहें श्रापित तो हुआ मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें आमीन। आमीन का मतलब हाँ और आमीन यानी तथास्तु, ऐसा ही हो। और परमेश्वर घृणा करता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं या अथवा मूर्ति को ढलवा कर उसे कोई निराले स्थान में रखते हैं। बहुत से लोग जगह ढूंढते हैं अच्छी, हाँ यहाँ पर अच्छी लगेगी, यहाँ पर अच्छी लगेगी, इस जंगल में अच्छी लगेगी, जगह प्यारी प्यारी, ऊंची नीची, ऐसी जगह ढूंढ के उन लोग वो स्थापना कर देते हैं मूर्ति के। परमेश्वर कह रहा है, फिर से सुनिए, श्रापित हुआ मनुष्य जो मूर्ति को कारीगर से खुदवा कर ढलवा कर निराले स्थान में स्थापना करे, क्योंकि परमेश्वर इससे घृणा करता है, नफरत करता है। तब लोग श्रापित हो जाते हैं ऐसे करने से। तो लिखा है, सब लोग कहते हैं आमीन। फिर 16 में लिखा है श्रापित वह जो अपने पिता या अपनी माता को तुच्छ जाने,
सब लोग कहें आमीन। बहुत से लोग अपनी माता पिता को तुच्छ जानते हैं। जो माँ ने 9 महीने पेट में रखा बच्चे को और फिर वो बड़ा हुआ, उसको पाला पोसा, और बाप ने पता नहीं उसके लिए अपना खुद का खाना नहीं खाया होगा, कितने कितने दिन तक वो रोजी रोटी कमाने के लिए दूर दूर चले जाते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। और वही बड़े बच्चे बड़े होकर माँ बाप को तुच्छ जाने लगते हैं, माँ बाप को तुच्छ जाने लगते हैं। बहुत से लोग वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं अपने माँ बाप को जब बूढ़े हो जाते हैं। और जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं अपने माँ बाप को आंखें दिखाने लगते हैं, क्रोधित होने लगते हैं, मुंह बनाने लगते हैं माँ बाप पर। ऐसे बच्चे श्रापित हो जाते हैं, ऐसे बच्चों पर श्राप उतरता है। और लोग सोचते हैं कि अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हर एक चीज़ का समय है। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को गलत क्रोधित दृष्टि से देखता है या उनको श्रापित, या वो अपने माँ बाप को तुच्छ जानता है, तो धीरे धीरे उन पर श्राप आता है, उतरता है। और वो श्राप बहुत सी चीज़ हो सकती हैं, या तो उसके काम नहीं बनेंगे, चाहे वो जितनी भी बड़ी एजुकेशन है, हाई एजुकेटेड पढ़ाई कर ले, जितनी भी पढ़ाई करे उसके पढ़ाई काम ना आएगी। और ऐसे ही बहुत से लोग हैं, जितनी भी बहुत से लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई काम ना आ रही है, और दारू पी के बर्बाद होके एकदम कोई कैसे घूम रहा, कोई कैसे घूम रहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने माँ बाप की नहीं सुनी और माँ बाप को तुच्छ जाना, इसलिए उन पर श्राप आया। बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, टीबी हो जाती है, पीलिया हो जाती है, एड्स हो जाता है, कई कई प्रकार की बीमारियां हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप को तुच्छ जानते हैं, माँ बाप को गाली बकते हैं। बहुत से लोग अपने माँ बाप को मारने पीटने लगते हैं, इसीलिए वो खुद श्रापित हो जाते हैं और कभी भी वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे लोग बच्चे श्रापित हो जाते हैं। और फिर 17 में लिखा है, श्रापित हुआ जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। तब सब लोग कहें आमीन। बहुत से लोग दूसरों की सीमा को हटाते हैं या दूसरे की सीमा को अपना बता देते हैं, और ऐसे लोग श्रापित हो जाते हैं। श्रापित हुआ जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए, ठीक है, तो वो लोग श्रापित हो जाते हैं। और लिखा है 18 में, श्रापित वो जो अंधे को मार्ग से भटका दे। बहुत से लोगों को मजाक करना बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ लोग ऐसे शरारती लोग होते हैं, शरारती लड़के या ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो एक अंधे को रास्ता दिखाने के बजाय, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग ऐसे, बहुत से लोग, हाँ, चारों तरफ पूरी पृथ्वी पर बहुत से लोग मदद करने वाले हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे मजाकी होते हैं कि वो बेचारे अंधों से भी मजाक कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, श्रापित हुआ जो अंधे को मार्ग से भटका दे। तो अंधे को मार्ग से लोग भटका देते हैं, लोग अंधे को मार्ग से भटका देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है, श्रापित हो जो परदेसी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। बहुत से लोग अनाथ और विधवा और परदेसी का न्याय बिगाड़ते हैं। जब उसका कुछ बन रहा होता तो उसको बनने नहीं देते हैं, ठीक है। जब किसी के भला हो रहा होता तो लोग भला नहीं होने देते अनाथ का। तो इसीलिए यहाँ पर ये बातें लिखी हैं। और लिखा है, श्रापित हुआ जो अपनी सौतेली माँ से, श्रापित हुआ जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वो अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है। तब सब लोग कहें आमीन। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी सौतेली माँ से गलत कार्य करते हैं, उनके साथ कुकर्म करते हैं। ऐसे ऐसे लोग श्रापित हो जाते हैं। फिर लिखा है, श्रापित हुआ जो किसी प्रकार के पशु के साथ कुकर्म करे। सब लोग कहें आमीन। तो ऐसे लोग भी श्रापित हैं जो किसी पशु के साथ कुकर्म करते हैं। बहुत से लोग ऐसे गंदे निर्लज्ज हैं कि वो जानवरों के साथ गंदा काम करते हैं, तो ऐसे लोग श्रापित हो जाते हैं। श्रापित हुआ जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। सब लोग कहें आमीन। श्रापित हुआ जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, सौतेली से कुकर्म करे। तब सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो, आमीन कहा जा रहा है। अगर कोई किसी अपनी बहन को नहीं छोड़ता है या सौतेली बहन को नहीं छोड़ता है, वो श्रापित हो जाता है जो उसके साथ कुकर्म करता है। बहुत भयंकर श्राप आता है उन पर, उनके शरीर पे बीमारी, कोई ऐसा रोग लग जाता है, या उनका परिवार में या उनके घराने में या उनके घर में ऐसा श्राप चलने लगता है कि उनके खुद का घर उनको काटने को दौड़ता है। अजीब सा लगता है, अंधकार अंधकार सा लगता है।
वो श्रापित हो जाता है, उनकी कमाई में श्राप आ जाता है, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं अपने जीवन में, वो कभी भी अपने जीवन में बढ़ नहीं पाते हैं आगे, बस जितनी चटनी रोटी खाते हैं उसी में बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर श्राप है। और जबकि परमेश्वर ने हमें आपको बनाया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की आज्ञा माने, और परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे ऊपर बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन बहुत से लोग जहाँ से वो स्टार्ट किया वो वहीं पर हैं अभी तक। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि वो श्रापित है, क्योंकि उन्होंने कुकर्म किया। फिर यहाँ पर लिखा है, श्रापित वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। श्रापित वह जो किसी को छिपकर मारे, तब सब लोग कहें आमीन। श्रापित वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले, तब सब लोग कहें आमीन। बहुत से लोग मर्डर करने के लिए पैसे लेते हैं, बहुत से लोग घात करने के लिए, मारने के लिए एक दूसरे को पैसे लेते हैं छुपकर। तो परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोग श्रापित हो जाते हैं। ऐसे लोग जैसे लोगों को मारते हैं वो खुद मर जाते हैं। ठीक है। श्रापित वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करें, तब सब लोग कहें आमीन। ऐसे ऐसे लोग श्रापित हो जाते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए हम परमेश्वर के वचनों को माने, और जब हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे तो हम आशीषित होंगे। बस छोटा सा वचन मैं एक और पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण 28 का 1 से लेके 6 तक। यहाँ पर देखेंगे, अभी तो हमने पढ़ा श्रापित के श्राप के बारे में कि कैसे एक मनुष्य पर श्राप आ जाता है। अभी हम देखेंगे कि आशीष कैसे आती है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे सब पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने का कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी के, पशुओं के आदि के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है यदि हम उसकी आज्ञा मानेंगे तो आशीषित होंगे, और यदि हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, नहीं मानेंगे, तो श्रापित होंगे। और यदि आप अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं, माँ बाप पर आंखें निकाल के दिखाते हैं, क्रोधित होते हैं, तो बच्चों पर भयंकर श्राप आ जाता है। शायद अभी ना दिख रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में भयंकर श्रापित हो जाते हैं बच्चे। ये बाइबल इस बात को बता रही है। इसलिए ऐसा कार्य करने से छोड़ दें, ऐसा कार्य करने को छोड़ें। और बाइबल में लिखा है दूसरों को श्राप मत दे, नहीं तो आप पर भी श्राप आ सकता है। तो सभी को जय मसीह की। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि कोई पुराने पाप के कारण आप पर कोई गहरा या पुराना कोई श्राप के कारण, पाप के कारण श्राप है, या बीमारी के बंधन में है, श्राप के रूप में जो श्राप बीमारी के रूप में लेके आया है, तो मैं आपसे परमेश्वर से विनती करता हूँ कि अभी इसी वक्त सारी बीमारी, सारे बंधन टूट जाए बीमारी के, और सारे श्रापों को परमेश्वर के बंधनों को परमेश्वर तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, दया कर, तरस खा प्रभु, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसी वक्त सारे बंधन टूट जाए, सारे श्राप हट जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु अपने लोगों को प्रभु आशीष दे, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, तेरा वचन इन तक पहुँचाए परमेश्वर। होने दे पिता ये आपके लोग बुद्धिमान और ज्ञानवान बन जाए, ताकि परमेश्वर आपके लोग श्रापित ना हो परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम में इन्हें आशीषित करते हैं, आमीन। जय मसीह सबको।